अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मोहतरम होम्योपैथिक डॉक्टर एंड स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर हाफिज़ मुस्तनसर। ये आज का हमारा 7वां लेक्चर है। पहले 6 लेक्चर हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब ने वो लेक्चर देख भी लिए होंगे और सुन भी लिए होंगे। इस लेक्चर में हम जो है एक केस टेकिंग करने वाले हैं, एक पेशेंट की जो है हिस्ट्री लेकर, और उसे हमने क्या करना है, रेफराइज करना है। यानी रिपर्टरी से उसकी मेडिसिन जो है वो सिलेक्ट करनी है। हमने देखना है कि क्या हम इस काबिल हो चुके हैं कि रिपर्टरी से किसी भी पेशेंट की मेडिसिन वो तलाश कर सकें, सिलेक्ट कर सकें। इस लेक्चर को जो है आप लोगों ने बहुत ही ध्यान से समझना है, सुनना है, ताकि आपको एक एक अल्फाज की समझ आ जाए। जहाँ से आपको समझ ना आए वहाँ पे आपने क्या करना है, नोट कर लेना है और मुझे बाद में मैसेज कर देना है। इस केस को शुरू करने से पहले मैं दोबारा आपको एक बात बता दूं कि हमारा तरीका वही है, वो तरीका जो इलाज बिल मिस्र का है, वो तरीका जिसमें आप जो है एक अलामत कंप्लीट करते हैं। वो क्या है कि अलामत को कंप्लीट करने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत है। वो है लोकेशन, सेंसेशन एंड मोडेलिटीज़। इस केस में भी इंशाल्लाह हम सेम वही करेंगे कि पहले लोकेशन को देखेंगे, फिर सेंसेशन को, फिर मोडेलिटीज़ को, यानी कमी बेशी को। तो इस लेक्चर में एक पेशेंट है हमारे पास, मरीज़ आके ये कहता है कि मुझे चक्कर आते हैं। उसने चक्कर वाला जो अल्फाज है वो बोल के खामोश हो गया। इसके बाद डॉक्टर का जो है आगे खुद का काम है कि वो पूछे कि चक्कर कब आते हैं, कैसे आते हैं, क्या एहसास होता है, क्या फील होता है। अच्छा, जब आपने सवाल किए कि कब आते हैं, कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, कहाँ पर आते हैं, इस कंडीशन में आते हैं, तो बात जो है थोड़ी सी ओपन हुई। तो उसने क्या बोला, कहता है फॉल टेंडेंसी, यानी गिरने की रगबत होती है मुझे। चक्कर के दौरान मुझे ऐसे लगता है कि मैं जैसे गिर जाऊंगा। यहाँ से आपका एक सवाल और निकल आया। आपने पूछा कि चक्कर के दौरान जब आपको ये फील होता है कि आप गिर जाएंगे, तो आपको क्या लगता है कि आप किस तरफ गिरेंगे, लेफ्ट, राइट, या स्ट्रेट, या फिर बैक? यानी आप बाईं तरफ, दाईं तरफ, या आगे या पीछे, किस तरफ को आप गिरेंगे? या आप सवाल कर भी सकते हैं, या आप सिर्फ यही पूछ लें कि आपको क्या लगता है कि आप किस तरफ को गिरना जा रहे हैं, या आप किस तरफ गिर रहे हैं। ये आप सवाल कर सकते हैं। जब आपने ये सवाल किया तो पेशेंट ने बताया कि मुझे लगता है फॉल टू लेफ्ट, मैं बाई जानब, मुझे लगता है कि मैं बाई जानब गिर जाऊंगा। ठीक है। इसके बाद आपने पूछा कि ये जो कंडीशन है कि आपको लगता है आप गिर जाएंगे, आपको लगता है कि आप बाई जानब गिरेंगे, ये कब लगता है, कौन से मौसम में, किस वक्त में, कौन सा टाइम है, कौन सी कंडीशन है? जब ये आपने सवाल किया तो आपके सवाल करने का मतलब जो और मकसद जो वो है कि आप ये महसूस कर सकें, ये तलाश कर सकें कि आपके पेशेंट की जो मोडेलिटीज़ है, कमी बेशी है, वो क्या है। तो उसने बताया कि मैं वॉकिंग इन ओपन एयर, खुली हवा में जब मैं चलता हूँ, जब मैं खुली हवा में चलता हूँ तब मुझे ये मसला बनता है। देखें, केस आपका बहुत छोटा सा है, आपने एक केस को थोड़ा सा ओपन किया है तो आपको जो है केस की समझ आना शुरू हो गई। जो डॉक्टर साहिबान है उनको तो ये समझ आ चुका होगा कि ये हमारा केस कंप्लीट हो गया है। जो अभी स्टूडेंट हैं उनको थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन परेशान ना हो, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जो है आप भी बहुत कुछ सीख लेंगे। अच्छा, अब बात करते हैं दोबारा।
अगर आप सिर्फ ये देखते कि पेशेंट को चक्कर हैं और आप अपने चक्करों में पड़ जाते, यानी आप चक्कर की जो मेडिसिन है वो तलाश करना शुरू कर देते, तो जब आप कैंट रिपर्टरी का जो चैप्टर है हेड या वर्टिगो चक्कर वाला सफ़ा नंबर 91, जब आप वहाँ पे देखते हैं चक्कर वाली मेडिसिन तो मेरे ख्याल से आपको भी चक्कर आ जाएंगे। क्यों? उसकी वजह ये है कि 250 से लेकर मेरे ख्याल से 500 तक मेडिसिन है जिसमें चक्कर आते हैं। आप कंफ्यूज हो गए कि आप जो है पेशेंट को कौन सी मेडिसिन देंगे, लेकिन जब आपने देखा कि चक्कर जो है वो इस कंडीशन में है कि उसे खुली हवा में जब वो चलता है तब आते हैं, या चक्कर की हालत में उसे गिरने का एहसास है, रगबत है, या जब आप ये देखते हैं कि ये पेशेंट चक्कर के दौरान बाईं तरफ गिरता जा रहा है, गिर गया या गिरने का एहसास, तो आपके पास मेडिसिन बहुत ही कम हो जाती है। देखते हैं, सबसे पहले आपने इस केस को एक तरतीब दी। तरतीब देने का मैंने तरीका आपको बताया था, लोकेशन, सेंसेशन एंड मोडेलिटीज़। आपने इस केस में से जो लोकेशन है वो उठाई, यहाँ पे हेड, वहाँ पे आ गया वर्टिगो चक्कर। अब इसमें जो वर्टिगो है वो ख़त्म हो गया, यहाँ पे आ गया सेंसेशन, एहसास। एहसास क्या है? इस पेशेंट की जो हिस्ट्री है उसमें फीलिंग क्या है? रगबत है, वो क्या है? फॉल टेंडेंसी। वो कहता है कि मुझे लगता है मैं गिर रहा हूँ, गिरने की रगबत है, गिरने का एहसास है। वो आपने लिख लिया फॉल टू लेफ्ट, फॉल टेंडेंसी। ये दोनों जो चीज़ें हैं कि बाईं तरफ गिरना या गिरने की रगबत, ये दोनों आ जाएंगी सेंसेशन में, आपने लिख ली। इसके बाद आपने देखा मोडेलिटीज़ क्या है, इसमें कमी बेशी क्या है, कि चक्कर कब आते हैं, एहसास क्या है, फीलिंग क्या है। तो आपको नज़र आया वॉकिंग इन ओपन एयर। जब ये पेशेंट खुली हवा में वॉक करता है, चलता है, फिरता है, तब इसको मसला बनता है। तो आपने अब ये लिख ली केस हिस्ट्री। इसके बाद आता है अब मसला कि मेडिसिन को सिलेक्ट कैसे करना है। यही तरीका है सेम। सबसे पहले आप कैंट रिपर्टरी को खोल लें, ओपन करें, वहाँ पे लोकेशन देखनी है आपने। हेड वाले चैप्टर में वर्टिगो, हेड या वर्टिगो ये एक ही चैप्टर है। आप लोकेशन आगे, लोकेशन कौन सी है? 91 सफ़ा है। आप कैंट रिपर्टरी में चले जाएं, उर्दू वाली जो रिपर्टरी है वहाँ पे है 91 नंबर सफ़ा, आपको हेड या वर्टिगो मिल जाएगा। वहाँ पे आप ज़रा एक नज़र लगाएं कि वर्टिगो की जो मेडिसिन है वो कितनी मेडिसिन है। मेरे ख्याल से 250 से लेकर 500 तक मेडिसिन होगी सिर्फ वर्टिगो की, यानी चक्कर जिसमें आते हैं। इसके बाद फॉल टेंडेंसी आपने देखना है, वो है सफ़ा नंबर 99। 99 में जो है फॉल टेंडेंसी आ जाएगा, यानी गिरने की रगबत, गिरने का एहसास। जब उसी में उसके आगे फॉल टेंडेंसी के आगे आप देखेंगे फॉल टू लेफ्ट, बाईं तरफ गिरने का एहसास, बाईं तरफ गिरने की रगबत, वो भी 99 सफ़ा। इसके बाद फॉल टेंडेंसी वाले ही में फॉल टू लेफ्ट में जब आप देखेंगे वॉकिंग इन ओपन एयर, खुली हवा में चलते वक्त, तो आपके पास जो मेडिसिन आती हैं वो सिर्फ और सिर्फ दो। एक का नाम है ओरम, दूसरी का नाम है डरोसरा। पहली मेडिसिन का नाम ओरम मेट, दूसरी का नाम डरोसरा। 250 से 500 मेडिसिन ऐसी थी जिसमें चक्कर हैं। फिर उनमें से कुछ मेडिसिन कम हुई। कब कम हुई? जब आपने ये देखा फॉल टेंडेंसी, गिरने की रगबत।
उन्हीं में से यानी 250 में से आपने मेडिसिन को निकाल लिया। कब निकाला? फॉल टेंडेंसी के ऊपर, गिरने की रगबत के ऊपर। ये जो गिरने की रगबत है ये आपके पास क्या है? सेंसेशन, फीलिंग, एहसास। इन्हीं में से ये जो आपने निकाली है वर्टिगो वाली मेडिसिन फॉल टेंडेंसी के ऊपर, इन्हीं में से अब आपने मेडिसिन निकालनी है कौन सी? फॉल टू लेफ्ट, बाईं तरफ गिरना। अब आपने इन्हीं मेडिसिन में से वो मेडिसिन निकालनी है जिसमें ये चीज पाई जाए कि वॉकिंग इन ओपन एयर, खुली हवा में चलने से, खुली हवा में चलते वक्त। तो आपके पास कितनी मेडिसिन आ गई? 2। अब आपने इन 2 मेडिसिन को रिपर्टरी से निकल कर आपने चले जाना है मटीरिया मेडिका में। मटीरिया मेडिका में आप जाएंगे तो आपने क्या करना है? पहले देखना है ओरोमेट, फिर आपने देखना है ड्रोसरा। आपने देखना है कि इस पेशेंट की कौन सी ऐसी इलामात हैं जो सारी की सारी एक मेडिसिन में आ रही हैं। ये नहीं देखना कि इस मेडिसिन की सारी अलामत इस पेशेंट में है, नहीं, बल्कि आपने ये देखना है कि इस पेशेंट की जो अलामात हैं वो सारी की सारी इस मेडिसिन में हैं। जब आपको ये अलामात यानी पेशेंट की अलामात उस मेडिसिन के अंदर मिल जाएंगी तो आप क्या करेंगे? आप उस वाली मेडिसिन को यूज़ करवा लेंगे। ये था आज का हमारा छोटा सा लेक्चर नंबर 7। इसमें हमने आपको बताया है एक छोटा सा केस है, छोटे से केस को आपने कैसे तरतीब लगाना है, कैसे उसे कंप्लीट करना है, कैसे उसकी अलामत बनानी है, फिर आपने उस अलामत को कैसे रिपर्टरी में लेकर जाना है, फिर रिपर्टरी से आपने उस केस की मेडिसिन कैसे सिलेक्ट करनी है, यानी केस को कैसे रेप्टराइज करना है। ये था आज का हमारा छोटा सा लेक्चर। अभी भी आपको कोई समझ ना आए तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं कि हमें वहाँ से समझ नहीं आई, या आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे प्राइवेट मैसेज कर सकते हैं। आज का एक सबसे अहम सवाल है, एक डॉक्टर साहबान है, उन्होंने सवाल किया था कि अगर एक अलामत यानी पेशेंट आया हमारे पास, उसने अपनी हिस्ट्री बताई, उसमें उस पेशेंट ने अपनी लोकेशन बता दी, सेंसेशन बता दी, और जो मोडेलिटीज़ हैं यानी कमी बेशी वो भी बता दी। अब हमें पता चल गया कि इस पेशेंट का ये मसला है, लोकेशन, सेंसेशन एंड मोडेलिटी ये है। तो क्या हम उस पेशेंट से मज़ीद सवाल कर सकते हैं? ये था उस डॉक्टर साहिबान का सवाल कि जब हमें अलामत कंप्लीट मिल जाए तो क्या हम मज़ीद सवाल करेंगे? तो मेरे ख्याल से मज़ीद सवाल करने का कोई मकसद नहीं है, क्योंकि आपने मज़ीद सवाल करना है तो आपको जो है बिला वजह की जो मज़ीद टेंशन है वो पड़ेगी, आपको अलामत नहीं मिलेगी। हाँ, अगर वो कोई और लोकेशन बताता है यानी अपना कोई और उज़्व बताता है कि यहाँ पर भी मसला है, फिर आपने सवाल करना है कि आपको ये मिल जाए कि सेंसेशन क्या है, मोडेलिटीज़ क्या हैं। ये था आपका सवाल और ये है मेरा जवाब कि आपने मज़ीद सवाल यानी आपने मज़ीद जो सवाल है वो नहीं करना, यानी मज़ीद आपने कोई सवाल नहीं करना। कोशिश करें कि इसी में जो है अपना केस क्लोज़ कर लें। दूसरा सवाल था, एक हमारे स्टूडेंट हैं, उन्होंने सवाल किया था कि हमें कैसे अंदाज़ा हो कि ये जो पेशेंट है वो गर्म है या सर्द है, यानी इसका मिजाज सर्द है या गर्म है। देखिए, मैंने ये जो लिबास पहना हुआ है ये मेरी जो मजाजी कफ़ियत है, मजाजी हालत है, सर्द या गर्म, वो बता रहा है। इस लिबास से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। कैसे? मुझे अगर सर्दी लगती होगी तो मैं क्या पहनूंगा? गर्म लिबास। मैं चादर जो है वो ऊपर ले लूँगा, या मैं जैसे मैंने टोपी पहनी हुई है, इसका मतलब क्या है? या तो ये मेरा फैशन है या फिर मुझे सर्दी लग रही है इसलिए। तो आप इस चीज़ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, सिंपल सी चीज़ है। इसके अलावा आप सवाल खुद कर भी सकते हैं
کہ آپ کو سردی یا گرمی کون سی اچھی لگتی ہے۔ اگر پیشنٹ بتایا کہ مجھے جو ہے گرمی اچھی لگتی ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ سردی سے اسے تکلیف ہے، سردی سے تکلیف ہے، اس کا مزاج کیا ہے، سرد مزاج ہے، یعنی سردی سے اسے ایگراویشن ہوتی ہے۔ آپ پوچھتے ہیں کہ آپ کو کون سا موسم اچھا لگتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے ٹھنڈ جو ہے وہ اچھی لگتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے گرمی سے تکلیف ہے، اس کا مزاج گرم ہے، یعنی پہلے ہی اس کے اندر ہیٹ ہے، مزید وہ گرمی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کے اوپر انشاءاللہ ہم پورا ایک لیکچر دیں گے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ سرد اور گرم مزاج کیا ہوتا ہے۔ مزید آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔